यकीन नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है कि इस गधे से पूछकर शहजादे सलीम हमारी खानदानी शाही तलवार अपने साथ ले गए। जहांपना हमसे पूछने तो आए थे, लेकर गए साथ में, ऊपर से खुद जंगल में चले गए, सिपाहियों को पीछे छोड़ दिया। अरे हमें चिंता हो रही है। जहांपना चिंता की कोई बात नहीं, शहजादे सलीम आप बड़े हो गए हैं। अरे शहजादे सलीम की चिंता नहीं हो रही है, हमारी तलवार की चिंता हो रही है हमें। जहांपना ऐसी क्या खास बात है इस तलवार में कि आपको शहजादे सलीम से ज्यादा तलवार की चिंता हो रही? बीरबल, इस तलवार ने आज तक हार का मुंह नहीं देखा। हमने, हमारे अब्बा हुजूर ने जितनी भी जंग लड़ी इस तलवार से, हम हमेशा जीते हैं। अगर कोई दुश्मन ये तलवार हमारे हाथों में देख लेना, मैदान छोड़कर भाग जाता है वो। इस तलवार की बनावट ही कुछ ऐसी, एक वार से बड़े से बड़ा पत्थर दो टुकड़े हो जाता है। अब आप ही बताइए, किसी दुश्मन के हाथ में अगर ये तलवार पहुंच गई तो उसके हौसले कितने बुलंद हो जाएंगे। जहांपना की जय हो, शहजादे मिल गए तड़का लगा के। शहजादे, शहजादे आपके हाथ खाली क्यों? शहजादे हमारी तलवार कहाँ है? हमारी शाही तलवार, हमारी खानदानी तलवार कहाँ है शहजादे? माफ कीजिए जहांपना, शहजादे जब से मिले हैं कुछ बोल नहीं रहे। हम सब्जियां खरीदने मंडी गए थे तो हमने देखा शहजादे सलीम गुमसुम से घूम रहे थे। हमने इनका हाथ पकड़ा और लेकर चले आए। जहांपना लगता है इनकी याददाश्त चली गई है। याददाश्त चली गई? लेकिन हमारी तलवार कहाँ है? आपको याद करना होगा। तलवार कहाँ है शहजादे? आप अपने साथ लेकर गए थे तलवार। शहजादे कहाँ है तलवार? शाही खून है हम, लेकिन हमें नहीं मालूम कि आपकी तलवार कहाँ है। शहजादे जबान निकालिए। ये जबान क्यों निकलवा रहे हैं आप? इनकी याददाश्त जबान पे रखी हुई है। शांत रहिए जहांपना, हमें जांच करने दीजिए। थोड़ी और बाहर निकालिए, थोड़ी और। देखिए ना हुजूर, अब मुबारक हो जहांपना। देखिए शहजादे की याददाश्त वापस आ गई। इन्होंने अभी अभी आपको अब्बा हुजूर कहा है। हकीम जी, शहजादे सलीम हम सबको पहचान रहे हैं। इनकी याददाश्त पूरी तरह से गई नहीं है, सिर्फ एक दिन की याददाश्त गई है, समझे? और ये एक दिन की याददाश्त का वापस आना बहुत जरूरी है। बीरबल, अभी आपकी जिम्मेदारी, हमारी प्यारी तलवार ढूंढ कर लाइए। कुछ भी कीजिए, बस लाइए। जी जहांपना। राजा बीरबल, शहजादे सलीम के ये कपड़े, जूतियां, खंजर, पगड़ी, ये सब कहेंगे आपसे कि हम कहां कहां गए थे। हर चीज बोलती है बलदेव जी, बस सुनने के लिए कान चाहिए। राजा दरबार। जी राजा बीरबल। पहले तो आप एक जगह खड़े रहिए, ये बताइए कि शहजादे सलीम जाते वक्त अपने साथ क्या क्या ले गए थे? शहजादे सलीम अपने साथ में एक खंजर, एक पगड़ी, 2 पैरों की जूती। अच्छा हुआ आपने बताया, पैरों की जूती 2 थी, वरना हमें पता ही नहीं चलता। शुक्रिया। और एक बड़ा सा घोड़ा, 1000 सोने की मोहरें, और हाँ, जहांपना की वो जान से प्यारी तलवार लेकर गए थे। इन चीजों में से 3 चीजें गायब है, जहांपना की तलवार, घोड़ा और मोहरे, और उसकी जगह ये गुड़ यहाँ है। कैसे? राजा बीरबल, खान सामा ने शहजादे सलीम को आखिरी बार नीम के चौक पर देखा था और वहीं से उनको लेकर के आए थे। और नीम के चौक पर गुड़ बेचने वालों की सिर्फ 3 दुकानें हैं। सिर्फ 3 दुकानें? देखा बलदेव जी, हमने कहा था ना कि हर चीज बोलती है, सुनने के लिए कान चाहिए। अरे भाई साहब, सलीम भाई साहब को कुछ तो याद होगा, कुछ तो याद करो। आप किससे मिले, कहाँ गए, किसको तलवार दी? वासु, हमें कुछ भी याद नहीं।
हमें बस इतना याद है कि हम अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार की तलाश में जा रहे थे। तभी अचानक हमारे शरीर में कंपन सी हुई, सर गोल गोल घूमने लगा, हमें चक्कर आने लगे और इसी बेचैनी में हमने अपना घोड़ा तेज और तेज तेज दौड़ा दिया और हमारे सारे सिपाही हमसे पीछे छूट गए। और फिर हाँ फिर क्या? फिर सोचो, बोलो सलीम भाई साहब, फिर क्या? फिर हमें कुछ भी याद नहीं वासु। बस हमें इतना याद है कि अब्बा हुजूर हमसे गुस्से में अपनी शाही तलवार के बारे में पूछ रहे थे। याददाश्त आने से पहले चक्का। वासु, ये क्या है? अरे सलीम भाई साहब, ये बाबा जामदेव की लिखी किताब है। इसमें योग से याददाश्त वापस आने के कई तरीके हैं जो आपकी चली गई है। अगर देखना मेरे भाई, हमें भी लानी है अपनी याददाश्त वापस। तो आप हैं गुड़ के व्यापारी, क्या आप तीनों में जरा यहाँ आ सकते हैं? आइए। माफ कीजिएगा आपको कष्ट दे रहे, हम हैं बीरबल। अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। बीरबल जी, आप सौभाग्य हमारे। देखिए, हम यहाँ आपसे कुछ तहकीकात करने हैं। ये बताइए कि क्या हमारे शहजादे सलीम यहाँ गुड़ खरीदने आए थे? राजा बीरबल, हम ठहरे छोटे व्यापारी। हमने शहजादे सलीम का नाम सुना है, लेकिन कभी उन्हें देखा नहीं। ओहो, हम अभी आपको उनकी तस्वीर दिखाते हैं। ये हैं शहजादे सलीम, क्या ये यहाँ आए थे? जी, ये तो यहाँ नहीं आए और गुड़ खरीद कर नहीं गए। ये आप तीनों ऐसे गर्दन और कंधे क्यों झटक रहे? ये मुरारी लाल की वजह से। दिन भर हम इसे देखते हैं और हमें भी ऐसे करने की आदत पड़ गई है। देखिए, माफ कीजिएगा पर हमें आप तीनों के दुकान की तलाशी लेनी होगी। तो आप तीनों दिन भर ये ऐसे करते रहते हैं? जी हुजूर। चलिए, इसी बहाने कसरत हो जाती है आप लोगों की। बीरबल जी, सेंधामल के दुकान के तिजोरी से ये शाही मोहरे मिली। सेंधामल जी, आपकी तिजोरी में इतने शाही मोहरे कैसे? बीरबल जी, हमारे यहाँ दो तरह के गुड़ मिलते हैं। एक तो हम यहाँ बेचते हैं खुले बाजार में, और एक सिर्फ और सिर्फ शाही रजवाड़ों के लिए है। महल में सारा गुड़ हमारे यहाँ से ही जाता है और उसके बदले हमें ये शाही मोहरे मिलती है। ये लीजिए आपकी अमानत। देखिए, क्या है कि अब हम आप तीनों से एक एक करके प्रश्न पूछना चाहेंगे। आइए सेंधामल जी। सेंधामल जी, माफ कीजिएगा, पहले हमने आपसे झूठ कहा था। तो शहजादे सलीम की तस्वीर नहीं थी, शहजादे सलीम की तस्वीर ये है। क्या ये यहाँ आए थे गुड़ लेने? क्या बात करते हैं बीरबल जी, पहले आप दूसरी तस्वीर दिखाते, अब आप वापस दूसरी तस्वीर दिखाते। वैसे ये भी यहाँ नहीं आए थे। ओह, माफी चाहते हैं, अब जा सकते हैं। दरअसल बात ये है मुरारी लाल जी के, पहले हमने आपको जो तस्वीर दिखाई थी वो झूठी थी, वो शहजादे सलीम की नहीं थी। दरअसल ये है असली शहजादे सलीम। ये शहजादे सलीम थोड़ी है। मुरारी लाल जी, आपने तो कहा था कि आप छोटे व्यापारी हैं और शहजादे सलीम बड़े आदमी हैं। आप इसे उनका नाम सुना है, उन्हें कभी देखा नहीं। जब आपने शहजादे सलीम को कभी देखा ही नहीं तो आपको कैसे पता कि ये शहजादे सलीम नहीं है? वो ये इनकी तस्वीर देख के नहीं लगता कि ये शहजादे सलीम है। लेकिन आपको इस वक्त देख के ये लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी चोरी पकड़ी गई है मुरारी लाल जी, क्योंकि चोर की दाढ़ी में दिन का। अब आप सबको सच सच बताएंगे या फिर हम सिपाहियों से कहें कि आपको कोड़े लगाए? हमने झूठ कहा था। शहजादे सलीम यहाँ आए थे, लेकिन वो बहुत हड़बड़ी में थे। हुआ यूं के
हमें गुड़ चाहिए, हमें गुड़ चाहिए। अरे भाई रुको, अबे भाई रुको। गुड़ चाहिए? कितना चाहिए मैं देता हूँ। हमें मत रोको। आपको कितनी मोहरें चाहिए? ये लीजिए, 1, 2, 3, 4 जितनी भी चाहिए ले लीजिए। हमें गुड़ खाना है, हमें गुड़ खाना है। कितनी मोहरें हैं तुम्हारे पास? ढेर सारी, ये लीजिए, सारी ले लीजिए, ये लीजिए। हमें गुड़ खाना है, हमें गुड़ खाना है। और हमने 1000 मोहरें लेकर शहजादे सलीम को 2 चकले गुड़ के दे दिए राजा बिरबल। बस हम इतना ही जानते हैं। सलीम भाई साहब अच्छे से करो, ये बाबा जामदेव का योग है, इससे याददाश्त तेज होगी, मेरा मतलब वापस आ जाएगी। अच्छे से करो, अच्छे से। हाँ, अच्छे से। अरे वासु, हमसे नहीं हो पा रहा। अरे सलीम भाई साहब से नहीं हो पाएगा, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन तब तक आप प्रयास करो, प्रयास करो। वासु, ये क्या है? अरे सलीम भाई साहब, अब आप डर के मारे अपने पैर नीचे ही नहीं करोगे। मैंने आपकी चारों ओर अंगारे बिखेर दिए हैं। अब तो आपकी याददाश्त वापस आ गई रहेगी, और मैं तो कहूँगा या तो आप रहोगे या आपकी याददाश्त रहेगी। देखिए शहजादे सलीम, आप घबराइए मत। आप हमें बताइए कि आप किसी कुम्हार से मिले थे? कुम्हार? कुम्हार? बीरबल जी, तो हमें कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। देखिए शहजादे सलीम, आपके जूतों के नीचे ये गेरुआ रंग लगा है। ये गेरुई मिट्टी अक्सर कुम्हार इस्तेमाल करते हैं मिट्टी के घड़े, बर्तन वगैरह बनाने के लिए। तो दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि आप किसी कुम्हार से मिले हैं? बीरबल जी, हमें कुछ याद तो है, लेकिन वो बहुत ही अजीबोगरीब है। हो सकता है कि हमें कोई सपना आया हो। देखिए शहजादे सलीम, कितना भी अजीबो गरीब वाकया क्यों ना, सपना हकीकत जो कुछ भी है हमें बताइए। हम बताते हैं। हमें बहुत तेज प्यास लगी थी, तभी हमें एक आदमी मिला। वो हमें अपने घर ले गया। उसके घर के बगल में एक बहुत ही लंबा चौड़ा सांप था। हाँ, हमारे महल से भी लंबा चौड़ा। जहां तक नजरें जाती उतना लंबा सांप था। हमने कहा था ना कि अजीबोगरीब बात है बीरबल जी। नहीं शहजादे सलीम, आपकी कहानी बहुत ही साधारण है, अजीबोगरीब नहीं है। इसके अलावा कोई और अजीबोगरीब वाकया आपको याद हो तो बताइए। हाँ, हमें एक दूसरा आदमी मिला जिसको हमने अपनी सारी मोहरें दे दी थी, और उससे हमने 2 पीले पहाड़ लिए, और वो पहाड़ हम खा गए। खा गए? पहाड़ खा गए। देखिए ना बीरबल जी, मामू जान हंस रहे हैं। बलदेव जी, क्या शुरू कर रहे हैं आप राजा बिरबल? शहजादे सलीम अजीबोगरीब बात कर रहे हैं, आप उसमें से मतलब निकाल रहे हैं। कमाल है आप। बलदेव जी, हमने आपसे कहा था पहले भी, हर चीज की तरह हर बात भी कोई कहानी कहती है। बस सुनने के लिए कान होने चाहिए। पीले पहाड़, लंबा सा। बलदेव जी, एक काम कीजिए, नदी किनारे जितने भी कुम्हार रहते हैं उन्हें महल में आने के लिए कहिए। सूर्यास्त होने से पहले हम असली मुजरिम को ढूंढ लेंगे। ये रही जहाँपना आपकी तलवार। हमारी खानदानी, हमारी शाही, हमारी प्यारी तलवार हमें मिल तो गई। ये हमारी खानदानी तलवार नहीं, ये नकली है। आप वही कुम्हार हैं जो नदी किनारे रहते हैं और मिट्टी के बर्तन, घड़े वगैरह बनाते हैं? हाँ बीरबल जी। ये तो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं बीरबल, लेकिन ये क्या है जो आज आपने बनाकर यहाँ रखा है? जापना एक अजीब किस्म का मिश्रण है जो मूर्तियां बनाने के काम आता है। इसे आप जिस आकार में ढालना चाहे उसी आकार में ढल जाता है और बहुत जल्द सूख भी जाता है। तो आज आप यहाँ मूर्तियां बनाएंगे?
नहीं नहीं झापड़ा, हम मूर्तियां नहीं बनाएंगे। हम इन तीनों कुम्हारों की और शहजादे सलीम की जूते की छाप इस मिश्रण पर लेंगे। पहले शहजादे सलीम से शुरू करते हैं। आप अपना दाहिना पैर इस पर रखें। चलिए, अब आप तीनों एक एक करके अपना दाहिना पैर इस पर रखें। अब आप रखें। तो कुंभार रामेश्वर जी, आप अपना दाहिना पैर रखें। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो कुंभार रामेश्वर। हमें माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मैं जिस इंसान को बेवकूफ बनाकर उनका घोड़ा और तलवार ले रहा हूं वो शहजादे हैं। मैं भी तलवार और घोड़ा लेकर आता हूं। सिपाहियों, जाइए इनके साथ। ये रही जहांपना आपकी तलवार। राजा दरबान, अरे हो गया बस, चूमे ही जा रहे हैं तलवार को। हमारी प्यारी शाही तलवार। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शहजादे मुझे बाजार में इधर उधर घूमते हुए मिले थे। क्या बात है भैया, बड़े मजे लेके खा रहे। भाई, हमें बहुत प्यास लगी है, हमारी मदद करो। हमें कहीं से पानी ला दो। चाहे तो तुम हमारी तलवार और घोड़ा ले लो, लेकिन हमें पानी पिला दो। अच्छा, ये तलवार और घोड़ा मिलेगा पानी पिलाने पर? हाँ, जरूर मदद करेंगे हम आपकी। चलो। और मुझे लालच आ गया, मैं उन्हें अपने घर ले गया और वहां उन्हें पानी पिलाया और उनकी तलवार और घोड़ा ले लिया। राजा बीरबल, इस बार आपका तुक्का सही निशाने पर बैठ गया। बलदेव जी, हम कभी तुक्का नहीं लगाते। ये देखिए, ये रामेश्वर की जूती और ये शहजादे सलीम की जूती, और दोनों की जूतियों के नीचे एक लकीर सी बनी हुई है जो बाकी कुम्हारों के जूते के नीचे नहीं है। दोनों के पैरों की जूतियों में एक जैसे निशान कैसे? बात तो अजीब है बीरबल, एक जूती शहजादे की और दूसरी जूती कुम्हार की, लेकिन दोनों में एक जैसी लकीर कैसे? हम बताते हैं जापना। जब भी आप घुड़सवारी करते हैं तो घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए एक काठी लगी होती है। उस काठी के नीचे के हिस्से में एक लोहे का घेरा बना होता है जिसमें पैर डालकर घुड़सवारी की जाती है। अब ये जो लोहे का घेरा होता है वो अलग अलग काठी में अलग अलग तरह की होती है। शहजादे सलीम के पैरों की जूती पर जो निशान है वो उनके घोड़े की काठी पर लगी हुई लोहे के घेरे की है। हमने सोचा कि जिसने भी शहजादे सलीम का घोड़ा चुराया होगा वो कम से कम एक बार तो उस घोड़े पर बैठा होगा, उसने घुड़सवारी की होगी, तो उसकी जूती के नीचे भी उसी तरह का निशान होना चाहिए जैसे शहजादे सलीम के जूते के नीचे है। बस इतना इशारा हमारे लिए काफी था। खैर, हमारी खानदानी, हमारी शाही, हमारी प्यारी तलवार हमें मिल तो गई। ये हमारी खानदानी तलवार नहीं, ये नकली है।
जहाँपना हमें तो शहजादे ने यही तलवार दी थी, और मैं ये सच कह रहा हूँ जहाँपना, एकदम सच कह रहा हूँ। पकड़ लो इस आदमी को और इतने कोड़े मारो, तब तक कोड़े मारते रहो तब तक ये सच उगल नहीं देता। ले जाओ इसे। रुक जाइए जहाँपना, हमें नहीं लगता कि कुंभार रामेश्वर झूठ बोल रहा है। जहाँपना इस वक्त इसके गर्दन पर तलवार लटकी हुई है, ये दरबार अकबरी में खड़ा है, इसकी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं हो सकती। कुछ तो है जहाँपना जो हमसे छूट रहा है। जहाँपना आप हमें कल सुबह तक का वक्त दीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी तलवार और असली मुजरिम आपके सामने होगा। ठीक है बीरबल, लेकिन हमें हमारी तलवार वापस लाकर दीजिए। ये एक अजीब किस्म की घास है, अगर इसे पीसकर इसका घोल बनाकर किसी को पिलाया जाए तो इंसान अजीब व गरीब हरकत करने लगता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। जा बना के जय। आइए बीरबल आइए, उम्मीद करते हैं कि तलवार की गुत्थी आपने सुलझा ली हो। जी हाँ जापना, हमने गुड़ खाया और गुत्थी सुलझा दी। आप भी खाएंगे? गुड़ खाकर गुत्थी सुलझ गई, मतलब हम कुछ समझे नहीं बीरबल। जापना, हम सब आपकी शाही तलवार ढूंढने में लग गए, तो किसी ने ये नहीं सोचा कि शहजादे सलीम जो है वो अजीब हरकतें क्यों कर रहे थे और उनकी सिर्फ एक दिन की याददाश्त कैसे चली गई। बात भी सही है बीरबल, इसके बारे में हमने भी सोचा नहीं। वो इस घास के कारण हुआ जापना। ये एक अजीब किस्म की घास है, अगर इसे पीसकर इसका घोल बनाकर किसी को पिलाया जाए तो इंसान अजीब व गरीब हरकत करने लगता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। और ऐसा ही शहजादे सलीम के साथ हो रहा था। इसका मतलब किसी ने शहजादे सलीम को इस घास का घोल बनाकर पिलाया। पर अब सोचने वाली बात है कि इस घास का मिश्रण शहजादे सलीम को पिलाया किसने? ये आप हमसे पूछ रहे हैं? अरे हमें क्या पता बीरबल, आप बताइए किसने? ये उसी इंसान ने किया जापना जिसने शहजादे सलीम के कमर में ये गुड़ बांधा। वो चाहता था कि हमारा शक गुड़ के व्यापारियों पर चला जाए, लेकिन जिस गुड़ के कारण वो बचना चाहता था उसी गुड़ ने उसे पकड़वाया। क्योंकि जब हम तहकीकात करने गुड़ के व्यापारियों के पास पहुंचे तो हमारा शक पहले मुरारी लाल पर गया, पर बाद में हमें पता चला कि मुरारी लाल ने सिर्फ शहजादे सलीम को ठगा था। 1000 मोहरों के बदले 2 चक्के गुड़ के दिए। लेकिन व्यापारी सेंधामल ने हमें बताया कि 2 तरह के गुड़ होते हैं, एक जो वो आम आदमी को देते हैं और दूसरा जो वो शाही महल में बेचते हैं। इस गुड़ को चखने के बाद हमें पता चला जापना कि ये गुड़ शाही महल वाला है। इसका मतलब जिसने भी ये गुड़ शहजादे सलीम के कमर में बांधा था वो शाही महल से ही है, और वो इंसान है जापना जिसने शहजादे सलीम को शरबत पिलाया था। शहजादे सलीम को शरबत पिलाया, ये तो खानसामा। देखा जापना, गुड़ खाते ही आपने भी ये गुत्थी सुलझा दी। खानसामा को हमारे सामने पेश किया जाए। हमें माफ कर दीजिए जहाँपना, हमें आपके दुश्मनों ने लालच दिया था कि अगर हम तलवार चुरा के देंगे तो हमें अच्छी नौकरी और कई 1000 मोहरे देंगे जहाँपना। हमें माफ कर दीजिए जहाँपना, तड़का लगा के। मुआफी तो आपको तड़का लगा के नहीं मिल सकती, लेकिन आपकी सजा में हम इतना तड़का लगाएंगे, इतना तड़का लगाएंगे कि आप तड़क जाएंगे। जहाँपना की जय। जहाँपना, ये रही वो तलवार, ये हमें खानसामे के घर से मिली। यही है हमारी खानदानी शाही तलवार। बहुत खूब मान गए आपको। शुक्रिया जहाँपना, शुक्रिया। अरे आपसे नहीं कह रहे हैं, बीरबल से कह रहे हैं। आप हटिए ना जरा यहाँ से। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। जिस दानिशमंदी और अकलमंदी से आज आपने ये गुत्थी सुलझाई है बीरबल, हम आपसे सिर्फ एक चीज कह सकते हैं, गुड़ है? गुड़ खाइए, गुड़ से अकल तेज होती है, दिमाग तेज होता है। खाइए गुड़।